अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये रोया की जो सलाहियत है इसको किस तरह बेदार कर सकते हैं? ये रोया कैसे किसे रोने वालों को वो बहुत रोया, क्या मतलब? आप हमारे यहाँ तो हमने रोने पीटने की सलाहियतों को बेदार किया हुआ है। ये जो रोया यहाँ लिखा है उसका तो हमें वकूफ़ी नहीं है। जब आप सो जाते हैं तो आपके अंदर का इंसान जिन सलाहियतों से आरास्ता है, जब वो उनसे काम लेना सीख जाता है या उनका शऊर उसे होता है, काम तो वो करता है। ये बात कानूनन सुन रखें, सब लोग, हर बंदा ख्वाब जरूर देखता है लेकिन याद नहीं रहते। याद ना रहने की वजह क्या है कि शऊर थक जाता है। हम जिन थॉट्स में इन्वॉल्व रहते हैं वो हमारे शऊर को थका देते हैं, इतना थका देते हैं कि वो जब ख्वाब में जाता है तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं होता कि जो मैं इसे याद रखूं या इस पर तवज्जो दूं। देखे ना, बेतवज्जोही क्या है? बेतवज्जो ही असल वजह है कि हम अपनी इस सलाहियत से आशना नहीं है। हजूर कलंदर बाबा औलिया ने मिसाल दी है इसी किताब में। क्या कि आप घर से बाजार गए, दुकान पे खड़े हैं, किसी ने पूछा रास्ते में क्या देखा, आप कहते हैं मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि आप सड़क से गुजर के गए हैं, हर बंदा, हर गुजरती गाड़ी आपके नज़रों से गुजरी है, लेकिन आपने तवज्जो ही नहीं दी। हाँ या नहीं? यानी बेदारी में भी अगर हम तवज्जो नहीं देते तो बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो अननोटिस्ड गुजर जाते हैं। हाँ या नहीं? बिल्कुल इसी तरह जब रोया की सलाहियतों की बात आएगी तो सारा खेल है तवज्जो का। जब हम तवज्जो देना सीख लेंगे तो क्या होगा? जैसे बेदारी में आप जब चीज़ों को ध्यान से नोट करते हैं तो रफ्ता रफ्ता जहन इतना ट्रेन हो जाता है कि आप कमरे में दाखिल होते ही कहते हैं यहाँ कोई आया था। मेरी वालदा को ये बड़ा था, तुमने ये किया है काम, तो मैं हैरान होता था कि इनको कैसे पता चल जाता है। वो जो छोटा मोटा निशान रह जाता था ना मेरे कारकर्दगी का माएँ उससे भांप लेती हैं ना, यानी उनका ध्यान होता है बच्चे में और उसकी हरकतों पे, लिहाजा वो उसको नोटिस करती। इसी तरह अगर हमारा ध्यान अपने इनर के असल इंसान की तरफ, जिसका तज़किरा इस किताब में हजूर फरमा रहे हैं कि हमारा मंशा मकसद उस असल इंसान का वकूफ या उससे वाकिफ करना है, होना है। ये मादी जिस्म तो लिबास है। ये बात कहकर उन्होंने आपको तवज्जो दिलाई कि रोया की सलाहियतों के मदारिज हैं। आपकी तवज्जो किस दर्जे पे उतरती है? जब आप इस मादी जोन में सो जाते हैं तो आपका जहन जिस जोन में काम कर रहा है उसको एराफ कहते हैं। ये जो नींद के हवास में हमारा असल इंसान, जिसमें मिसाली या जहन जिन जोन्स में काम करता है, हमारा चूंकि ध्यान नहीं है उधर, बेतवज्जोही का शिकार है। आपने इतना प्यारा सवाल पूछा कि जी इसको कैसे बढ़ाएं। देखिए ये कितनी प्यारी ख्वाहिश है। मैंने आपको एक लफ्ज़ में उसका गुर बता दिया, लेकिन वजाहत में थोड़ा जुमले लंबे हो गए। अगर मैं एक लफ्ज़ कह देता जी तवज्जो देने से तो आपको समझ आती, लेकिन मैंने आपको ये मिसालें दी कि तवज्जो की बात, ये सारी बातें हज़रत कलंदर बाबा औलिया ने इसी किताब में फरमाई हैं कि सारा खेल तवज्जो का है। आपका ध्यान किधर है? वो क्या कहते हैं, पलट तेरा ध्यान किधर है तो ये बात वाज़ेह हो गई आपको
कि सारा खेल ध्यान देने का, अगर आप तवज्जो देंगे। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ और एक मश्क बता देता हूँ, अगर आप ये करेंगे तो इससे बड़ा फायदा होगा। क्या? आप अपने सांस पे तवज्जो रखें, सांस लें तो पूरा लें, और जब एक्सेल करें तो पूरा एक्सेल करें। ये इसके कितने बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला तो ये कि आपके बदन में ऑक्सीजन की मिकदारें पूरी होंगी, आपके ज़हन को गौर व फिक्र के लिए जो मादी जोन में तवानाई चाहिए वो भी दस्तयाब रहेगी। जब वो मिलेगी तो फिर आप फोकसिंग भी कर सकेंगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अपने सांस पे फोकस करने की, तो आप हर चीज पे फोकस कर सकेंगे या नहीं? जी सर। कितनी आसान मश्क है। दूसरी जो है वो विल पावर बढ़ाने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये हजूर मुर्शिद करीम ने किताब कलंदर शऊर में 2 चैप्टर लिखे हैं सांस के बारे में। ये उसका मैंने खलासा आपसे अर्ज कर दिया, क्योंकि ये सलाहियतों को बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? हम इस मादी जोन में अगर हैं तो क्यों हैं? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। अगर मेरा सांस बंद हो जाए तो क्या क्या कहेंगे आप? आप मुझे लाश कहेंगे, आप मुझे मैयत कहेंगे, मकसूसा तो नहीं कहेंगे। कहेंगे भी लाश को लेकर आओ, जनाजा मैयत निकालो बाहर, यही कहेंगे ना। ये थोड़े कहेंगे मकसूसा को उठा के ला। गौर करें, हम सांस ले रहे हैं तो जिंदा हैं, तो भाई पूरा लो, पूरे जिंदा रहो। भाई आप या हय्यू या कय्यूम का विर्द कर रहे हैं तो आपको कहा जाता है सिलसिले के अस्बाक में कि इसे लंबी रिदम के साथ कहें। क्यों? ताकि सांस आए। हिकमतें देखें, हर बात के पीछे क्या हिकमत है। जब आपकी तवज्जो सांस पे रहेगी और मुस्तकिल रहना शुरू कर देगी तो आप देखेंगे कि क्या चमत्कार होते हैं आपके साथ। दूसरी जो एक्सरसाइज हजूर मुर्शिद करीम ने बताई थी वो ये है कि कोई टेबल पे 3-4 फुट के फासले पे सफ़ेद कागज़ पे या किसी सफ़ेद चीज़ पे या बॉल पे एक स्याह नुक्ता या नीला या सुर्ख, जो भी आपको रंग अच्छा लगे, उसका एक नुक्ता बना लें और उसको पलक झपकाए बगैर देखें। और फरमाया कि 5 मिनट आंखों से पानी बहता है, आपने रेजिस्ट करना है कि पलक ना झपके। ये पलक ना झपकना क्या है? आप अपनी विल पावर को डेवलप कर रहे हैं। ये सांस लेना क्या है? विल पावर भी डेवलप हो रही है और साथ में ऑक्सीजन भी फराहम हो रही है। जब ऑक्सीजन पूरी होगी तो आप सलाहियतों का भी इस्तेमाल करेंगे, साथ में ध्यान रखना भी आ रहा है, फोकस करना। अब देखें ना कितनी पेचीदा ये जुमले हमने बनाए हुए हैं कि बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? सांस लेते हो, वैसे भी लेते हो, जरा ध्यान से ले लो भाई। हर वक्त पलकें पटपटा रहे हैं, इसको रोक के दिखाओ कितना जोर लगता है। ये जोर लगाना क्या है? ये आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल ही तो शुरू कर रहे हैं, उसकी मश्क ही तो कर रहे हैं। तो करें, बिस्मिल्लाह करें। ठीक हो गया? जी सर। मैंने जो रोया की जो सलाहियत है, जो रोया की मदारिज है सर, यही 4 नहरें हैं। नहीं, 4 तो नहीं है, 6 दर्ज